हाय गाइस, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार आप रेज हैंड पे क्लिक करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। आपके पास वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों का रेज हैंड हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अनिल प्रजापत। आज के सेशन का होस्ट है आपका थोड़ी देर के लिए दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एंड जैसा कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग इस मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। एंड हर पर्सन का अपना खुद का अलग रीजन होगा इस मीटिंग को ज्वाइन करने का, राइट। एंड देखो एग्जैक्टली अभी है क्या, हमने मीटिंग तो ज्वाइन कर ली बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे हमने अपने वर्क को कंटिन्यू कैसे करना है। हर इंसान का रीजन कुछ अलग होगा इस मीटिंग को ज्वाइन करने का। बेसिकली क्या हो सकता है, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टूडेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, राइट। कि हमें अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करना है, हमें कुछ इंडिपेंडेंटली अर्न करना है ताकि अपनी फैमिली वालों से ना मांगना पड़े पैसा में, है ना। सेकंड इज द वो पर्सन जो जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, राइट। कि जो अपनी जॉब पे सेटिस्फाई है, उनको मन करता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इनकम एंजॉय करना स्टार्ट करना है, मुझे अपने वर्क को स्विच आउट करना है। थर्ड इज द वो पर्सन जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस सेटअप कर लिया होगा बट वो इनकम और ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। लेकिन आप सब लोगों को पता होगा, आपने इससे पहले एक मीटिंग अटेंड की होगी जहां पर आपको फॉरएवर लिविंग के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। सो फॉरएवर लिविंग आपने प्रोफाइल बेसिकली प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर ली होगी, बट अभी मन में आपके जो डाउट चल रहा है ना कि एग्जैक्टली हमें कैसे अपने काम को स्टार्ट करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारी लाइफ की 95% जो प्रॉब्लम होती है ना मनी से रिलेटेड होती है। एंड मनी से रिलेटेड होने के बावजूद भी हम उस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते। अगर हम अपनी लाइफ की 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे ना, तो जो 5% प्रॉब्लम हमारी बच गई ना वो ऑटोमेटिकली सारी सोल्व हो जाएंगी। बट अभी देखो एग्जैक्टली है क्या, माइंड में जो आपके डाउट चल रहा है कि मुझे कैसे यहाँ पर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है। सर, आपने तो बहुत लाखों रुपए कैसे दिखा दिए, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दी जो यहाँ पे लोग अचीव कर रहे हैं, बट मैं कैसे सारी चीजों को अचीव कर सकता हूँ, है ना। मेरी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, मुझे कैसे पैसा आना स्टार्ट होगा। देखो, अभी जो एक बात बताना चाहूंगा, जो मीटिंग होने वाली लगभग 30 to 40 मिनट्स की होने वाली है। सो मेक श्योर आपके माइंड में जो भी सारे डाउट्स चल रहे हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको जस्ट करना क्या है, डायरी पेन के साथ बैठने इस मीटिंग के अंदर, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स निकलेंगे वो नोट डाउन कर लेना। आपको जिस भी पर्सनैलिटी इस मीटिंग का लिंक शेयर करा है, इस मीटिंग के बाद आपको सारे के सारे अपने डाउट्स उनसे जाके क्लियर कर सकते हो। एंड ये मीटिंग 30-40 मिनट्स की होगी। आप इस मीटिंग को कंप्लीटली अटेंड करना। अगर आपने इस मीटिंग को फोन से ज्वाइन किया है तो मेक श्योर अपने फोन की स्क्रीन को फुल मोड पर ऑन कर देना एंड अपने सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना, ताकि बीच में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। एंड अगर आपने इस मीटिंग को लैपटॉप से ज्वाइन किया तो मेक श्योर अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। एंड अगर आपके नियर अराउंड आपके बेबी सोना बाबू सोना है तो उनको एक बात बोल देना कि मेरे को प्लीज 40 मिनट डिस्टर्ब मत करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट आप बेसिकली प्रॉपर्ली अटेंड कर पाओगे, अटेंटिवली इस मीटिंग का पार्ट बन पाओगे। मेरे पास ना आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मीटिंग मैं नहीं लेने वाला। जो मीटिंग इस जो पर्सनैलिटी इस मीटिंग को लेने वाली उनके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम मुझे ऐसा लगता है। उनका नाम अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, मैं थोड़ी देर में उनका नाम भी आपको पता लग ही जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस फॉरएवर लिविंग के ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान में सी इज ऑन मैनेजर लेवल एंड सी इज अर्निंग 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। देखो, मैटर ये नहीं करता कि 1.5 लाख रुपए कमा रही है महीने का। देखो, एक बात बताना चाहूंगा, एक फैक्ट बताना चाहूंगा, उनकी सी जस्ट 21, 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रही है। अब आपके माइंड में एक बात निकल कर आ रही होगी, सर इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन करने के बाद 1.5 लाख रुपए महीना, सर हम तो 20,000 की नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको पता ना 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। मैटर बिल्कुल भी ये नहीं करता कि वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। मैटर ये करता है कि उनकी टीम में ऐसे कितने सारे लोगों को उन्होंने डेवलप कर दिया जो महीने का 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए मंथली अर्न कर पा रहे, बिकॉज उनकी गाइडेंस और उनकी सपोर्ट की वजह से। सो मैंने इतनी बेस्ट पर्सनैलिटी को इस मीटिंग के लिए इन्वाइट करा है। सो आप लोग रेडी उनसे सीखने के लिए? कौन कौन रेडी, मेरे को दिल से एक बार रेज हैंड पे क्लिक करके इन्फॉर्म कर दो। रेज हैंड का ऑप्शन होगा, दिल से बताओ कौन कौन रेडी उनसे सीखने के लिए काम। आज की मीटिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली ना तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, आप खुद बोलोगे कि मुझे अपने काम को आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। सो जस्ट अभी आपको करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, पूरी मीटिंग को अटेंटिवली अटेंड करना, जो भी आपके डाउट्स निकल कर आते हैं उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि आफ्टर द मीटिंग सारे के सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। इस मीटिंग के अंदर फोकस के साथ बैठना। उस पर्सनैलिटी को मैं इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट कर देता हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, मिस सीमा यादव मैम। सीमा मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी अनिल। मैम, द सेशन इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनिल फॉर दिस वार्म वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो आपके स्क्रीन पे हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हो। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया। सो गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन हियर। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड माई सेल्फ सीमा यादव। हम, मुझे पता है आप सारे लोगों के ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे फॉरएवर का पार्ट बन सकते हैं, हम कैसे फॉरएवर में अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं।
राइट, है ना। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, एग्जैक्टली मेरे को कैसे यहाँ पर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ सीमा यादव, एंड फॉरएवर की जर्नी को मैंने अराउंड 1.5 साल पहले स्टार्ट करा था। जब मैंने फॉरएवर की जर्नी को स्टार्ट करा था ना, तब मैं अपनी बीएससी के 2nd ईयर में थी। सो मेरे को पता है यहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी वर्किंग को प्लान कर रहे हैं, राइट, है ना। पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज इस एज में आगे हमें ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट अब हमें अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, राइट, है ना। छोटी छोटी चीजों के लिए अब पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं, राइट। तो मैंने भी यही सोचा था कि यार एटलीस्ट मैं अपनी जर्नी को खुद लाइक अपनी खर्चे, अपने जो भी मेरे खर्चे होते हैं उनको मैं खुद उठा सकूं। सो यही सोच के मैंने फॉरएवर को शुरू करा था कि एटलीस्ट, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हम यार 24 घंटे पढ़ते हैं, राइट, है ना। हम 24 घंटे तो पढ़ते नहीं, आपके पास फ्री टाइम तो फिर भी बच ही जाता होगा 3-4 घंटे का। तो मैंने सोचा था कि यार जो फ्री टाइम मेरे पास जो बच जाता है उसको यूटिलाइज करके मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं, यही सोच के मैंने फॉरएवर को शुरू करा। अब अगर मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैं यहाँ पर कमाने तो 15 से 20 हजार रुपए ही आई थी, बट फॉरएवर ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। अब मैं ये भी बताऊंगी कैसे फॉरएवर ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करा। देखो यार, मैटर नहीं करता कि हम कितना कमा रहे हैं, हमें कितने लाख आ रहे हैं, हमें क्या आ रहा है, वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या चीज करती है कि अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हो तो आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर पाते हो, पर्सनालिटी वाइज भी, फाइनेंशियली भी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी 1.5 साल पहले, आप लोगों की तरह ही आई थी मैं भी, कि सोशल मीडिया पे मैं कुछ ढूंढ रही थी पार्ट टाइम में। जब मैंने यहाँ पर पहली मीटिंग अटेंड करी ना, तो मेरे को सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। बढ़िया क्यों लगी? बिकॉज आपने देखा होगा यहाँ पर आपकी एज के लोग ही अर्न कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा यूथ है, राइट। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊं, मेरे घर में हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, इवन माय फादर इज इन डिफेंस। सो मेरे घर में हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ही है, तो बचपन से वो मेंटालिटी रही है गवर्नमेंट जॉब वाली। बट जब मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा कि यार जो पैसा है मेरे घर वाले 30-40 साल नौकरी करने के बाद कमा रहे हैं, वो यहाँ पर 20-21 साल की उम्र के लोग कमा रहे हैं। हो गई कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं चेंजेस लाने पड़ेंगे। आज भी मैं उस 9 to 5 की जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती अगर मेरे को अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो मैंने यही सोच के फॉरएवर को शुरू करा। अब जब मैंने पहली बार मीटिंग अटेंड करी ना, तो मेरे माइंड में पता है कुछ डाउट्स निकल के आ रहे थे। मुझे पता है आप सारे लोगों के माइंड में भी वो डाउट्स आ रहे होंगे। मेरे माइंड में क्या डाउट्स आ रहे थे कि कहीं मुझे प्रोडक्ट तो नहीं सेल करना, या मुझे यहाँ पर लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, या कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो अगर आपके माइंड में भी आज सच कुछ डाउट्स आ रहे हैं ना, एकदम फ्री हो जाओ, बिकॉज ऐसा कुछ भी काम नहीं करना यहाँ पर। क्योंकि अगर ऐसा कुछ काम करना होता है ना, मैं कभी इस प्लेटफॉर्म को शुरू नहीं करती। यहाँ पर जो हमारी पूरी वर्किंग होती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होती है, ठीक है। तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। देखो ये मीटिंग ना बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, ये मीटिंग मुश्किल से 25 से 30 मिनट की होने वाली है। तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, अगर आपने मीटिंग को एंड तक अटेंड कर लिया ना, आपके माइंड में जितने भी डाउट चल रहे हैं वो सारे आज क्लियर होके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आज का जो सेशन है उसका नाम क्या है? मार्केटिंग प्लान, मनी मेकिंग प्लान, कि हमें पैसा कैसे आता है। अब आप लोगों को ये तो दिखा कि यहाँ पर लोगों को पैसा आ रहा है, बट पैसा आ कैसे रहा है वो चीज पे आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हम जिस कंपनी का पार्ट है उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। एंड फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि मोर देन 165 कंट्रीज में अपने आप को एक्सपैंड कर चुके हैं एंड लास्ट 43 ईयर से वर्किंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आपको दिख गई होगी कि आप कितने बड़े ब्रांड का पार्ट बनने वाले हो। बट अब डाउट ये आता है कि इतने बड़े ब्रांड का पार्ट हम बन कैसे सकते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब आज आपने आफ्टरनून में सेशन अटेंड करा था, तो उसमें ना आपने एक चीज देखी होगी, जिस सीसीज, याद है सब लोगों को? सीसीज, अलग अलग लेवल्स, राइट, है ना। तो अब ये सीसी होती क्या है? सिंपल है, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। हम इसे कंपनी करेंसी भी बोलते हैं, हम इसे कॉमन करेंसी भी बोलते हैं। अब ये सीसीज होती क्या है? अब जैसे आप लोगों ने देखा कि फॉरएवर ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं, राइट, है ना। अब हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी भी होती है, राइट, है ना।
जैसे इंडिया में रुपीस, बाहर डॉलर, कहीं पर कुछ, राइट। तो अब क्या है, सीसीज क्या हुई, कंपनी का जो ओनर था, कंपनी के जो ओनर थे, उन्होंने क्या करा कि क्योंकि इतने सारे अगर कंट्रीज में हमें आगे बिजनेस करना है तो स्मूथली रन करना पड़ेगा। एंड अब अगर एक ही मार्केटिंग प्लान को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं स्मूथली रन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या करा, अपनी एक कॉमन करेंसी बनाई कि किसी भी कंट्री को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसलिए कंपनी ने अपनी एक कॉमन करेंसी बनाई जिसका नाम दे दिया सीसी। तो सीसी का सिंपल मतलब है कि कॉमन करेंसी, कंपनी करेंसी। अब क्या होता है, फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन हर प्रोडक्ट्स पे हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको कंबाइन करके सीसीज बनती हैं। 1 सीसी का मतलब 1000 पॉइंट्स, एंड 1 सीसी की जो वैल्यू होती है वो 18,000 INR होती है। इंडियन रुपीज में जो 1 सीसी की वैल्यू है दैट इज 18,000, एंड 2 सीसी का मतलब होता है 2000 पॉइंट्स, एंड जो वैल्यू होती है 2 सीसी की दैट इज 36,000 INR। सेम ऐसे ही 3 सीसी 3000 पॉइंट्स, 4 सीसी 4000 पॉइंट्स। सीसी क्लियर हुई आप लोगों को कि सीसी क्या होती है? सिंपल कैश क्रेडिट इसका नाम है, कंपनी करेंसी है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये सीसीज होती क्या है। अब इन सीसीज का रोल क्या है? देखो हमारा जो पूरा बिजनेस है ना वो सीसीज में ही रन करता है, ठीक है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये सीसीज हम अचीव कैसे कर सकते हैं। कंपनी का मेन मार्केटिंग प्लान है। देखो हमारे ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, सबसे फर्स्ट लेवल उसमें कौन सा होता है? सबसे फर्स्ट लेवल होता है नोवस कस्टमर का। फर्स्ट लेवल नोवस कस्टमर का होता है, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, अलग अलग लेवल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। फर्स्ट इज नोवस कस्टमर। जैसे ही हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं, हम एज अ नोवस कस्टमर ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, अभी मत करने बैठना। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करा है वो आपको मीटिंग के बाद पूरा प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कैसे हमें ज्वाइनिंग करनी है। आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होता है ज्वाइनिंग के लिए, माय फॉरएवर इंडिया ऐप। उसमें आपको हम एक 2 मिनट की वीडियो शेयर करेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि एग्जैक्टली हमें ज्वाइन कैसे करना है। सिंपल है, आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, और आपकी ईमेल आईडी, इन तीनों चीजों से हमारी ज्वाइनिंग होती है। अब जैसे आप कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, आपको कंपनी से एक ज्वाइनिंग मेल आएगा, एक वेलकम मेल आएगा, एंड उसमें आपकी आएगी एक 12 डिजिट की यूनिक आईडी जिससे आप आगे हमेशा बिजनेस करोगे, ठीक है। उस आईडी से ही आगे हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। जब वो आईडी पासवर्ड आप लॉग इन करते हो तो आपका एक प्रॉपर यूनिक बिजनेस पेज भी ओपन होता है। सो लेट्स सपोज आपने अपनी ज्वाइनिंग कर ली। अब आप क्या बन चुके हो? आप बन चुके हो कंपनी के नोवस कस्टमर। आपको कंपनी ने एक टाइटल दे दिया नोवस कस्टमर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर। अब देखो यहाँ पर 2 तरीके के लोग आते हैं, वन हु इज यूजर, एक जो कंपनी में, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, जो बस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एंड लाखों लोग हैं जो बिजनेस करने आ रहे हैं। तो कंपनी में 2 तरीके के लोग आते हैं, वन हु इज यूजर, सेकंड जैसे आप यहाँ पर आए हो, हम यहाँ पर आए हैं, हम क्या करने आ रहे हैं? हम बिजनेस करने आ रहे हैं, राइट। तो कंपनी बोलती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि विशाल बिजनेस करने आ रहा है। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने ना अब लेवल्स बना दिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सो ऑन। तो कंपनी क्या कहती है कि सबसे पहले ना आपको अपना पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंपनी कहीं ना कहीं पोटेंशियल लोगों को ही आगे सिलेक्ट करती है। तो कंपनी कहती है कि पहले उसके लिए आपको, अगर हमारे साथ अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कंपनी में लेवल अचीव करके दिखाना होता है, दैट इज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। अब देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के ना हजारों तरीके होते हैं, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल गाइड यू प्रॉपरली कि कैसे आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है। बहुत इजीली हर कोई इसे 1 से 2 दिन में प्लान कर लेता है। आपने अगर हमारी 1-2 ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली, आप बहुत इजीली उसे प्लान कर लोगे 1 से 2 दिन में। तो वो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। जब आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हो तो आपको प्रॉपर्ली पूरा गाइड करा जाता है कि कैसे एग्जैक्टली आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव करना है। लेट्स सपोज आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया। अब क्या होगा? अब आपको कंपनी से ऑथराइजेशन मिल गई है, राइट मिल गया है बिजनेस करने का, रिक्रूटमेंट करने का। अब चलो ये लेवल तो अचीव हो गया। अब आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि अब ये तो बताओ कि यहाँ पर करना क्या है, कैसे हमें आगे लेवल्स अचीव करने हैं, राइट। सिंपल काम है।
देखो आज के टाइम पर ना जो हमारा जो नेटवर्क होता है ना वही हमारी नेटवर्थ है कहीं। तो हमारा काम क्या है, सिंपल है हमारा काम, लर्न द बिजनेस एंड शेयर द बिजनेस। आपको अपना बिजनेस लर्न करना है, उसके बाद आपको अपना बिजनेस लोगों को शेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल काम है, आपको रिक्रूटमेंट करनी है, टीम मैनेज करनी है। क्या होता है, जैसे आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हो तो हम सबसे पहले आपके 3Ps पे काम करते हैं। 3P क्या होते हैं, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स, सो दैट आपको बेसिक नॉलेज हो अपने प्लेटफॉर्म की। ठीक है, उसके बाद जैसे हम आपके 3Ps में हमने काम करा, उसके बाद हमारी जो वर्किंग स्टार्ट होती है, तो आपके जो हमारा जो पूरा वर्क होता है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होता है। जैसे ही आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हो, फर्स्ट हम क्या करते हैं, आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जैसे आप यूज करते होगे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए, है ना, तो ये जो हमारे 3-4 अकाउंट होते हैं ना, ये हो जाते हैं प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट। ओके, उसके बाद आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क, वी विल प्रोवाइड यू, हम आपको लोग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सिंपली उनके साथ अपना बिजनेस शेयर करना है और उनको रिक्रूट करना है अपने बिजनेस में। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा काम है। अब जैसे आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करोगे, आपने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी, लेट्स सपोज आप डेली बेसिस पर, ज्यादा नहीं, 5-6 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, डेली बेसिस पर बस आप 5-10 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, मुश्किल से 2 से 3 मिनट की आपको बात करनी है उनसे, वो हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। अब आप अगर डेली बेसिस पर 5-10 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो लेट्स सपोज इन अ मंथ आपके कितने लोग हो गए, 100। चलो आपने पूरे महीने में 50-100 लोगों से इंटरेक्ट करा। अच्छा, आप मुझे चैट में लिख के बताओ है उन 100 लोगों में से कितने लोगों को आप रिक्रूट कर लोगे अपने बिजनेस में। आपके पास चैट का ऑप्शन होगा। अच्छा, 50, 70, ओके, 40, ओके, 40 लोगों को, 50, 60, चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं ज्यादा लोग नहीं लेके चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी अगर पर्सन, देखो कोई भी पर्सन, कोई भी नया पर्सन अगर हमारे बिजनेस में रिक्रूट होता है, वो बहुत इजीली फर्स्ट मंथ में 8 से 10 लोगों के साथ अपना बिजनेस शेयर कर लेता है। अब अगर आप 8-10, चलो मैं बोल रही हूँ 8-10 भी छोड़ो, अगर आप 5 लोगों से भी अपना बिजनेस शेयर कर रहे हो, तो क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर आप हमारे साथ वर्किंग करना स्टार्ट करता है ना, अभी भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं 90-80, मैं 90-80 लेके नहीं चल रही हूँ, मैं बस 5 लोगों को लेके चल रही हूँ। अगर आप 5 लोगों से भी अपना बिजनेस शेयर करते हो, अब कोई भी पर्सन अगर हमारे साथ वर्किंग स्टार्ट करता है, फ्रॉम 1 पर्सन यू विल गेट, अगर कोई भी पर्सन अपनी 2cc अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर रहा है, आपको उसके टर्नओवर का 25% मिलता है। मतलब आपको एक पर्सन से 7,500 रुपीज मिलेंगे। ओके, अब अगर एक पर्सन से, अब देखो आपको इस स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि लेट्स सपोज आपने 5 लोगों को रिक्रूट करा, वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करके आ रहे हैं, तो आपको एक पर्सन से 7,500 रुपीज मिलते हैं। अब अगर आपको एक पर्सन से 7,500 रुपीज मिल रहे हैं, मैं 5 लोगों का लेके चली थी, राइट, है ना, तो 5 लोगों से कितनी इनकम हो गई आपको, 37,500 रुपीज। मैं कह रही हूँ 4 लोगों को भी रिक्रूट करा आपने, तब भी 30 से 40,000 मतलब आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम होती है। ओके, एंड उसके साथ साथ आपने टोटल 10cc भी कर ली, बिकॉज जो 5 लोग आए हैं वो अपना एस लेवल अचीव करके आए हैं, राइट, मतलब उनकी 2cc भी मतलब 10cc आपने कर ली, राइट, तो यह हो गई आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम। अब देखो हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे बिजनेस में 2 तरह से आपको इनकम आती है, 1 इज एक्टिव इनकम, सेकंड इज पैसिव इनकम। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको हमेशा उससे 2 तरह से इनकम आती है। अब लेट्स सपोज आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, एक्टिव इनकम हर किसी को पता है कि अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसा आता है, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। जैसे आप जॉब कर रहे हो, राइट, है ना, आपने जॉब करी, अगर आप जॉब पे 10 दिन नहीं जाओगे, क्या आपको कोई सैलरी देगा, नहीं, नहीं देगा, राइट। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन का एग्जांपल ले लूं, अंबानी जी हो गए, टाटा जी हो गए, राइट, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर वो 2 महीने भी काम ना करे, 4 महीने भी काम ना करे, क्या उनको पैसा आना बंद हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि
उन्होंने इतना बड़ा अपना नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, उन्होंने इतना बड़ा अपना नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, राइट। तो सेम वही नेटवर्क आप यहाँ पर क्रिएट करते हो। अब क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होती है कि अगर आप काम ना करो तब भी आपको पैसा आ रहा है। वो कैसे आता है, जैसे ही आप अपनी, जैसे हमने फर्स्ट मंथ में 5 लोगों को रिक्रूट करा, राइट। अब आपने देखा होगा नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर लेवल, जिसके लिए हमें 25 सीसी करनी होती है। अब वो 25 सीसी आपकी कैसे होंगी, 5 लोगों को आपने रिक्रूट करा था, वो भी तो आगे वर्किंग करेंगे ना, 5 लोग भी आगे वर्किंग करेंगे, राइट। मैंने आपका 5 लोगों का एवरेज लिया था, मैं उन लोगों का बस 2-2 लोगों का एवरेज लेती हूँ, मैं बस उन लोगों का 2-2 लोगों का एवरेज ले रही हूँ। मतलब अगर 2 लोग वो रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब वो 4 सीसी कर रहे हैं, मतलब आपकी टीम में एक पर्सन आपको 4 सीसी का बिजनेस दे रहा है। 5 लोग थे, 5 लोगों ने कितने सीसी का बिजनेस दिया, 20 सीसी का बिजनेस आपको नेक्स्ट मंथ मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपका काम तो इंक्लूड करा ही नहीं है, मैं बस आपकी टीम का काम इंक्लूड कर रही हूँ। आपको टीम से 20 सीसी आ चुकी है। लास्ट मंथ आपने कितनी करी थी, 10 सीसी, 10 सीसी लास्ट मंथ, इस मंथ 20 सीसी, मतलब आप 30 सीसी कर चुके हो। अरे हमारा सुपरवाइजर तो 25 सीसी से ही हो रहा था, मतलब आपने ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया है। अब देखो, सुपरवाइजर लेवल अचीव करने का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। 25 से 35,000 आपको घर बैठे अपनी टीम से पैसा आएगा विदाउट डूइंग एनी वर्क। एंड अगर आप काम करोगे तो ऑफ कोर्स और इनकम आएगी। जो अभी आपको 7,500 रुपीज आ रहे थे इनिशियल लेवल पर, वो आपको सुपरवाइजर पर 10,000 आते हैं पर पर्सन। सोचो, मतलब आपकी एक्टिव इनकम भी इंक्रीज हो रही है और एक्टिव इनकम के साथ साथ हम पैसिव इनकम भी अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब ऐसे ही नेक्स्ट आगे लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने करा, सुपरवाइजर करा, आगे असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए हमें 75 सीसी करनी पड़ती है। अब देखो, यहाँ पर लेवल्स अचीव करना इतना इजी क्यों है, क्योंकि आपकी टीम में भी जो बिजनेस हो रहा है वो आपके बिजनेस में भी इंक्लूड होगा। मतलब आपकी टीम जो बिजनेस कर रही है, आपके डाउन में भी अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो आपके में भी इंक्लूड होता है। सो असिस्टेंट मैनेजर आप अपना लेवल अचीव करते हो 3 से 4 महीने में, एंड इसमें जो आपकी इनकम जाती है वो 50 से 60,000 रुपीज जाती है। सेम ऐसे मैनेजर लेवल। अब देखो, मैनेजर लेवल ना लोगों का ड्रीम लेवल होता है। ड्रीम लेवल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपकी 6 फिगर इनकम क्रॉस होती है। 6 फिगर इनकम का मतलब होता है 1 लाख रुपए जो आपको मैनेजर लेवल पर आता है। अगर आप मैनेजर हो तो आपको 1 लाख रुपए आएगा। अब मैनेजर लेवल 120 सीसी से होता है। मैनेजर लेवल 5 से 7 महीने में आप करते हो। 5 से 7 महीने में अगर आप 5 to 7 मंथ अगर आप काम कर रहे हो, राइट, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, तो आप अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लोगे। अब देखो, यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे लेवल्स हैं, सीनियर मैनेजर है, आगे सोनिंग मैनेजर है, सफायर है, डायमंड मैनेजर है, वो आगे की चीजें हैं। जब आप आओगे, आप काम करोगे, तो आपको हर लेवल की प्लानिंग दी जाएगी एंड आप सारे लेवल्स अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं तो इस फील्ड का हुई नहीं, मैं तो इस फील्ड की हुई नहीं। मैं आपको देखो, जैसे मैंने बताया कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट जॉब वाला है। मैंने अपनी बीएससी करी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। आपको लगता है यार मेरे को पहले बिजनेस की कुछ भी नॉलेज रही होगी? कुछ भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी फील्ड का नहीं आता है। यहाँ पर हम सारे लोग अलग अलग फील्ड से हैं, मुझे पता है, राइट। आपको कुछ अभी नॉलेज नहीं होगी इस प्लेटफॉर्म की, बट आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है, हम आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। एक एक चीज A to Z आपको काम सिखाया जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर 11 तरह से इनकम आती है। 2 इंटरनेशनल टूर आपको कंपनी देती है 1 साल में मैनेजर लेवल के बाद, एंड देन आपको एक डोमेस्टिक टूर भी मिलता है, चेयरमैन बोनस मिलता है, कार प्लान मिलता है, पैसिव इनकम आती है, बहुत तरीके की इनकम है। एंड सोचो, आपको कंपनी इंटरनेशनल टूर दे रही है और इसमें आप एक और पर्सन को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। जो हम अपने पैसों से भी प्लान नहीं कर पाते, वो कंपनी हमें देती है। वो तो देखो आगे की चीज है, यहाँ पर बहुत कुछ है। जब आप आओगे, सिस्टम का पार्ट बनते हो, सारी चीजें अचीव करोगे, तो आपको प्रॉपर पूरी प्लानिंग दी जाती है हर एक चीज की। ओके, तो अभी आपको आई थिंक बेसिक नॉलेज हो गई होगी कि कैसे हमें अपने लेवल्स अचीव करने हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें काम क्या करना है, हमें इनकम कैसे आती है, बट फर्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ज्वाइनिंग करनी है। जो मैं ऐप आपको बता रही थी, माई फॉरएवर इंडिया ऐप,
ये आपको इंस्टॉल करना है। ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखो कंपनी ना हर किसी को अप्रूव्ड नहीं करती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की पहले प्रॉपर पूरी वेरिफिकेशन करती है। आपको अपनी 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एज प्रूफ एंड योर एड्रेस प्रूफ, केवाईसी अप्रूव करनी होती है। जब आपको कंपनी केवाईसी अप्रूव आपकी कर देगी, आपको कंपनी से मेल आ जाएगा, तब मतलब आप एलिजिबल हो गए हो हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग करनी है। बहुत सिंपल है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको अपनी ज्वाइनिंग करने में। सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग करो। देखो मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूँ, आपको पता है आज के टाइम पर सारी चीजें हमारी ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, राइट? सारी चीजें डिजिटली होती है। जो लोग अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट नहीं कर पाए, क्या हुआ? उनकी जॉब चली गई, राइट? एक कोविड आया और सब लोगों की जॉब चली गई। मतलब आज के टाइम पर डिजिटली वर्क करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, राइट? है ना? एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, जो लोग अपने आप को अभी भी ऑफलाइन मोड में काम कर रहे थे उन सबकी जॉब चली गई, बट जो लोग स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, जो लोग स्टार्टिंग से ही डिजिटली वर्क कर रहे थे, क्या उनकी इनकम पे कोई भी इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, राइट? तो देखो आपको भी पता है आज के टाइम पर जो आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज का है। आज अगर आप करते हो हमारे साथ काम शुरू, राइट? है ना? आज अगर हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हो, आगे आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा अर्न करोगे। वरना करना तो आपको आगे भी पड़ेगा, बट आगे ऐसा होगा कि आपकी मजबूरी बन जाएगी, बिकॉज आगे आने वाला जो टाइम है पूरा डिजिटल है, राइट? अभी करोगे तो ऑफकोर्स आप बहुत ज्यादा आगे ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा अर्न करोगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपको समझ में आ गया ज्वाइनिंग कैसे करनी है, हमें इनकम कैसे आती है, हमें काम क्या करना है। बट अब डाउट ये आता है कि ज्वाइनिंग के बाद एग्जैक्टली अब हमें ज्वाइन करके क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, कैसे आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, कैसे आप हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा कल सेशन होगा एक हाफ एन आवर का, और सेशन आपको कल अटेंड करना है, जिसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड करा जाएगा कि कैसे आप हमारे ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हो, कैसे आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, एंड कैसे आप हमारे साथ अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कल का जो सेशन होगा उसकी सबसे बेस्ट चीज क्या है, जो कल का सेशन होने वाला है ना, जो पर्सनालिटी इस सेशन को लेने वाली है, मेरे मेंटोर है वो सनी गुप्ता उनका नाम है, जिनके थ्रू मैं आई थी, जिनके थ्रू मैंने सारी चीजें देखी, जिनके थ्रू मैंने इतना ग्रो कर अपने लेवल्स अचीव करे। एंड मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ वो हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा आपको सनी सर के बारे में बता दूं। सनी सर ना यहाँ पर आने से पहले ऑलरेडी रियल स्टेट में वर्किंग कर रहे थे, 40 से 50,000 रुपीज अर्न कर रहे थे। मेरे को नहीं लगता जो बंदा 40 से 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है वो कोई और प्लेटफॉर्म देखेगा, बिकॉज हम लोग ना सेटिस्फाई हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, राइट? तो बट उन्होंने जब इस प्लेटफॉर्म को समझा, जब इस प्लेटफॉर्म की पावर देखी, ये देखा कि यार अगर मैं यहाँ पर काम करूंगा तो मैं कितना ज्यादा अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके फिर फॉरएवर को शुरू करा। तो सोचो वो कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा, राइट? है ना? 40-50,000 रुपए की नौकरी को छोड़ना, बट आज वो इसी प्लेटफॉर्म से 2 से 2.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। एंड जिस कंपनी में पहले वो वर्क करते थे वो कोविड की वजह से बंद हो गई, तो उनके एक डिसीजन ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। सोचो अगर वो पर्सनालिटी आपको गाइड करे तो कितना बढ़िया रहेगा, राइट? अब उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको देखो यार बहुत क्लियर बताऊं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, एंड हमारे पास स्लॉट्स बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर, हमें अपनी टीम में फालतू की भीड़ नहीं चाहिए, हमें अपनी टीम में कुछ सिलेक्टिव लोग चाहिए, हमें अपनी टीम में कुछ पोटेंशियल लोग चाहिए जो अपनी लाइफ में हमारी तरह कुछ करना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स हैं। तो आपको क्या करना है, आप कैसे उस सेशन का पार्ट बन सकते हो, वही एक लास्ट सेशन होगा हमारा, उसके बाद आप हमारे साथ कनेक्ट कर जाओगे, आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाफ एन आवर का वो सेशन होगा, आपको जिनके थ्रू, जिस पर्सनालिटी ने आज आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उसको जल्दी से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बुक माय स्लॉट फॉर नेक्स्ट सेशन। 10 सेकेंड्स का टाइम है, मैंने बताया सीट लिमिटेड है, जो पर्सन मैसेज कर देगा उसका स्लॉट बुक हो जाएगा, जो पर्सन नहीं करेगा आई एम सो सॉरी, आप पार्ट नहीं बन पाओगे। जल्दी से आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। अच्छा मुझे चैट में रिप्लाई करो किस किसने अपना स्लॉट बुक करा लिया है, कल कौन कौन हमारी नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट बनेगा। अच्छा आपको रेज हैंड नहीं करना है, आपको चैट में रिप्लाई करना है।
ओके, बहुत सारे लोगों ने स्लॉट बुक करा लिया, इतने स्लॉट तो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। आप सारे लोग हमारी मीटिंग का पार्ट बनना चाहते हो क्या? स्लॉट बुक कर लिया, डन डन, यस मी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो मुझे क्या लगता है कि हमें ना पहले पूरा सिस्टम समझना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है। बट अगर हम आधी अधूरी चीजें जानकर डिसीजन बना लेंगे तो फिर वो तो कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, रिग्रेट बाद में आपको ही होगा, राइट? तो अब आपने सबने अपना स्लॉट बुक करा लिया है। अच्छा, अब मैं लास्ट में आप लोगों को ना बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी। मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी ना, मैंने एक गलती करी थी। मैं नहीं चाहती वो गलती मेरी टीम का कोई भी मेंबर करे। मैंने गलती क्या करी, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को समझा, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार मेरे को इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना है, सारी चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैंने क्या करा, मैंने गलती करी, मैंने ना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली सबके साथ अपने जाके ना बिजनेस समझाने बैठ गई। मैं इनको मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका पार्ट बनना चाहती हूँ। बट गलती क्या थी कि मेरे को ये सारी चीजें पहले क्लियर नहीं थी। अभी आप लोगों को 70% चीजें क्लियर हुई हैं, अभी आपको 100% नॉलेज नहीं है, अभी आपको 70% चीजें क्लियर हुई है। जो चीजें आपने इतने टाइम में यहाँ पर अटेंड करी है, अगर वो आप अपने फैमिली को 2 मिनट में समझाओगे तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि पहले प्रॉपर आप पूरा बिजनेस समझो, पहले आप पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म समझो, 100% नॉलेज लो। उसके बाद अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो नो डाउट करो, बिकॉज पहले करोगे तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको ही नेगेटिव करेंगे, राइट? बिकॉज उनको नहीं पता कि क्या प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहती हूँ पहले आप प्रॉपर पूरी नॉलेज लो, पूरा प्लेटफॉर्म समझो, कल सेशन में बैठो। आप मुझे लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही होगी, __ सीमा यादव _ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड बाकी सबसे बेस्ट चीज है कि आप अभी अपनी जिन्होंने आपको इस पर्सनालिटी ने सेशन में बिठाया है उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे अपना स्लॉट बुक कराओ और बढ़िया तरीके से अपनी वर्किंग को प्लान करो। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया करोगे एंड हम साथ मिलके काम करेंगे और साथ मिलके ग्रो करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मीटिंग इज ओवर।